जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। निश्चित रूप से आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एंजॉय के साथ अध्ययन कर रहे हैं। ग्रामर का एक शानदार सा टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं जिसमें हम सीख रहे हैं सिंथेसिस वाले क्वेश्चन को, और सिंथेसिस में सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सीखा जा रहा है एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज में आज हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्लॉज में जितने भी कंजक्शन आते हैं हम सब की उनकी आज चर्चा करेंगे, और उनमें से कुछ चुनिंदा आज पढ़ेंगे और कुछ कल की वीडियो में पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हर एक कंजक्शन का आपको ध्यान हो, और ऐसा नहीं कि हम रट रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम उनका यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है, सभी बातों के साथ उनका अध्ययन कर रहे हैं। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको समझ भी आ रहा होगा और आप खूब इंजॉय के साथ इसको पढ़ भी रहे होंगे। देखिएगा बेटा, यहाँ मैंने कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध, यानी विरोधाभास को जो भी कंजक्शन दर्शाते हैं, मैंने यहाँ कुछ कंजक्शन लिखे हैं। आल्दो, यट, हालांकि, दो, यद्यपि, इवन दो, फिर भी, इवन इफ, चाहे, वेयर्स, जबकि, वाहिल, जबकि। इनको आप जब देख रहे हैं तो आपको लग रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये दो जो है ना थोड़े अलग से दिख रहे हैं। बाकी तो दो यट, दो, इवन इफ एक जैसे से ही नजर आ रहे हैं। ये तीन जो है ना, आल्दो, यट, दो और इवन इफ, ये लगभग एक जैसे अर्थ में ही यूज होते हैं। इवन दो थोड़ा सा, फिर भी, यद्यपि, बात एक ही है। इनका यूज क्यों करना है, किस सिचुएशन में इनका यूज होगा, कैसे होगा, आज अपने इस क्लास में वही सीखेंगे। दो बच जाएंगे, इन दो के ऊपर कल एक अलग से वीडियो लेके आएंगे अपने। मैं नहीं चाहता कि, चाहता तो मैं एक एक एग्जाम्पल लिखकर यहां सारे कंजक्शन एक साथ ही करवा देता, पर हो सकता है वो चीज़ें आपको समझ ना आए। खिचड़ी बनाना नहीं चाहते, पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं। आप जो नोट्स बना रहे हैं वो आप बनाने के बाद आपको यूँ लगे कि हाँ मैंने कुछ लिखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, समझा है, मुझे समझ आया है। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि ना सीनियर क्लास के ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वो मेरे तैयार हैं। ऐसा आपको कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि कंजक्शन भी है, क्लोज भी है और सिंथेसिस भी है, और हमारी क्लास में वही पढ़ रहे हैं। हम तीन टॉपिक को एक साथ कवर कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिंथेसिस वाला टॉपिक आपने व्यवस्थित रूप से पढ़ लिया ना, तो आपका क्लोज भी हो गया और आपका कंजक्शन भी हो गया, और सिंथेसिस तो होना ही था, उसको पढ़ ही रहे हैं हम। क्या लिखा है देखो, एडवर्बियल क्लोज हो गया ना ये, क्योंकि एडवर्ब क्लोज में पढ़ रहे हो आप कॉन्ट्रास्ट को। तो एडवर्बियल क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। ये दो कार्यों, स्थितियों या विचारों के बीच विरोधाभास दिखाता है। एक बात का हमें पता चला कि एडवर्बियल क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट दो कार्य, स्थितियां या फिर विचार, उनके बीच में आपस में विरोध जताएगा, विरोध दिखाएगा, तब हमें इन कंजक्शन का प्रयोग करना है। मुख्य वाक्य और उपवाक्य में कुछ विपरीत बात होती है। बात जो ऊपर वाली थी उसका सार यही है, और ये मैंने नोट लगा के यहां लिख दिया, कोई अलग नहीं है। एक होगा मेन सेंटेंस, तो सेकंड होगा सबऑर्डिनेट, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन
क्लोज होगा और सबऑर्डिनेट जो क्लोज होगा उनके बीच जो बात होगी उस बात में आपको क्या नजर आएगा? विरोध नजर आएगा, एक दूसरे के विपरीत नजर आएगी। आप जब दो सेंटेंस पढ़ रहे हैं और दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको यूं लगे कि पहले वाले सेंटेंस का दूसरा विरोध कर रहा है या दूसरे वाले का पहला विरोध कर रहा है, ये बातें आपस में एक जैसी नहीं कर रहे, अर्थात इनके विचार नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे का वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं और इस सिचुएशन में हमें इन कंजक्शंस का प्रयोग करना है। ही इज वेरी रिच, वो बहुत ज़्यादा धनवान है। ही इज हम्बल, वो विनम्र है। हो भी सकता है, पर मेरा मानना है कि इस स्थिति में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई धनाढ्य भी हो और विनम्र भी हो। होते हैं, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो दोनों बातें एक दूसरे का क्या कर रही हैं? विरोध कर रही हैं। और विरोधाभास की स्थिति में हमें इस तरह का विरोध अगर आपको सेंटेंस में नजर आ रहा है कि जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी इस बात के लिए ये बात सही नहीं है, इस बात के लिए ये वाली बात सही नहीं है, तो आप आल्दो यट का प्रयोग करिए, दो का प्रयोग करिए, इवन दो या इवन इफ में से इवन इफ का प्रयोग करिए। इवन दो का भले ही करें, कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं इसमें। क्या करोगे आप लोग? सबसे पहले आप आल्दो का प्रयोग करना चाहते हैं तो आल्दो का प्रयोग करिएगा तो भी सही है। आल्दो का प्रयोग हमेशा शुरू में होगा। आल्दो ही इज वेरी रिच, यद्यपि वो बहुत ज़्यादा धनाढ्य है। उसके बाद यट, आल्दो के साथ याद रखना यट का प्रयोग करते हैं। ही इज हम्बल, हम्बल लिखो। मैं यहाँ MISERY अगर ये लिख देता ना तो फिर आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आता। उसका मतलब होता है कंजूस। धनाढ्य है, खूब पैसे वाला है, फिर भी कंजूस है, तो ये बात आपके कम बैठती, क्योंकि धनाढ्य कंजूस क्यों होगा? पैसे जब उसके पास खूब सारे हैं तो फिर कंजूसी काहे को दिखानी। लेकिन ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं इस बात में भी दम है, ये दोनों बातें साथ नहीं होती, विरोध कर रही है एक दूसरे का। सर अगर हमें आल्दो का प्रयोग करना हो तो हमने कर दिया, अगर दो का इस सेंटेंस में करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जहां आल्दो लिखा वहां दो लिख दो। ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच। अब जहां यट लगाया आल्दो के साथ तो यट लगता है, ध्यान रखना, दो के साथ मत लगाना। दो के साथ आप क्या लगाओगे? कोमा लगा दोगे यट की जगह। ही इज हम्बल, ये आपने दो का प्रयोग कर दिया। अगर इवन इफ का प्रयोग करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो। इवन इफ ही इज वेरी रिच, कोमा ही इज हम्बल। बस ध्यान किस बात का रखना है? ध्यान इस बात का रखना है कि दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही हों तो ही इन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट दिखलाते हैं। और कॉन्ट्रास्ट दिखलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इनका प्रयोग कर देंगे। मैंने वेयर एज और वाइल का प्रयोग नहीं बताया, ध्यान रखना। बाकी कौन से का ही प्रयोग करो। इवन इफ करते हैं तो ऐसे, इवन दो करते हैं तो भी ऐसे। ही हेट्स मी, आई विल ऑलवेज हेल्प हिम, वह मुझसे नफरत करता है और मैं उसकी हमेशा सहायता करता हूं। वह मुझसे नफरत करता है, मैं उसकी हमेशा सहायता करता हूं। कैसे बनाओगे? इवन इफ, जहां दो आल्दो इवन इफ का प्रयोग कर रहे हो वहां आप इस दफा इवन दो का प्रयोग कर दो। फिर भी ही हेट्स मी,
I will always help him. इन सब का तरीका एक जैसा ही है। यद्यपि he hates me, यद्यपि वो मुझसे नफरत करता है, I will help him, तो दो he hates me, I will always help him. Although he hates me, yet I will always help him. हालांकि वो मुझसे नफरत करता है, फिर भी, हालांकि yet यानी फिर भी I will always help him. Even if he hates me, चाहे वो मुझसे नफरत करता है, I will always help him. कौन से ही कंजक्शन का प्रयोग करो, एक जैसा इनका यूज है, एक ही तरीका है। मैंने 4 कंजक्शन आपको बताए हैं। कौन से कंजक्शन को आप ऑल्दो का प्रयोग करें, दो का प्रयोग करें, फिर इवन इफ का प्रयोग करें, भले ही इवन दो का प्रयोग करें। ये 4 कंजक्शन जो है सेंटेंस के शुरू में लिखने हैं। आपका आल्दो यट जो है, आल्दो के साथ यट आता है तो उसमें तो अपने यट लगा देंगे, बाकी सब में फुल स्टॉप की जगह कोमा लगा देंगे और सेम तरीके से अपने इनका यूज कर लेंगे। किस कॉन्ट्रास्ट को दर्शाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं बातें आपको बतला रहा हूं आपको समझ भी आ रहा होगा। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ने ये वाला सेंटेंस आपको दे दिया, उन्होंने क्या किया, उनको कंजक्शन पूछना था, तो फिर उन्होंने इस आल्दो को यहां नहीं दिया और यहां ब्लैंक दे दिया, आपसे पूछ लिया कि इसमें क्या आएगा। अब आपके पास ऑप्शन इतने सारे थे, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना था। तो याद रखना, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, और जब यहाँ यट दे रखा है ना, क्या दे रखा है, यट, तो यट अगर यहाँ दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, अलग। अगर आपको ब्लैंक वाला पूछते हैं तो वो इस प्रकार से पूछ लेंगे। अगर आपको इनमें से जैसे ऑल्दो दिया था, यहाँ ब्लैंक की जगह यट की जगह ब्लैंक दिया था, आगे ऑप्शन दे रखे थे, आपके पास 2 ऑप्शन थे, उन्होंने इसकी जगह ऑप्शन दे दिया आपको 2, पूछ लिया कि बेटा इसमें यट आएगा या बट आएगा। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि बट एग्जाम्पल बात तो ये भी सेट हो रही है। अपने ज़्यादा विश्वास ये करते हैं कि कौन सा वर्ड इसमें सही जच रहा है, पर बेटा यहाँ जचाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ ग्रामेटिकल रूल जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ जचाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ ऑल्दो का प्रयोग किया है, तो ऑल्दो के साथ किसका होगा, यट का यूज होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, यट। ये छोटी बातें हैं, पर छोटी छोटी बातों को अगर आप याद रखोगे तो दिनों दिन आप ग्रामर में स्ट्रोंग होते जाएंगे, अपने आप को मजबूत करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ, क्या एक इवन 2 का प्रयोग मैंने इस सेंटेंस में कर दिया, बाकी 3 बच गए, उनका प्रयोग आपको करना है। आप उन तीनों कंजक्शन का प्रयोग इसमें कर लेना, ताकि ये 2 एग्जाम्पल ही आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। इन 2 एग्जाम्पल से आप इन 4 का यूज सीख जाओगे। बाकी जो बचे हैं 2, उनको मैं कल बताऊंगा और उनकी बातें अगले वीडियो में अपने करेंगे, ताकि मिक्स ना हो। थोड़ा पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, व्यवस्थित पढ़ें, और इसी व्यवस्थित पढ़ाई के साथ आप अपनी उच्चतम उपलब्धियों की तरफ बढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।